हिमकेयर योजना पर प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमकेयर योजना का रिव्यू करते हुए इसे निजी अस्पतालों के लिए बंद कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस मामले पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने बिना सोचे समझे हिमकेयर योजना शुरू की थी, जिसमें उनकी निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की मंशा थी। सरकार के समक्ष वित्तीय संकट है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हित में एक बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार और प्रदेश के सामने भारी संकट है। पूर्व की जयराम सरकार ने वित्तीय स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी सरकार के कार्यकाल में बिना होमवर्क के योजना बनाई। हिमकेयर योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों को 450 करोड़ का भुगतान करना है। कई निजी अस्पतालों से इस योजना के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इसके लिए एक नेक्सस काम कर रहा था, इस पर रोक लगाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा सुदृढ़ करेगी ताकि जनता को निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े। हमारी सरकार के सामने और प्रदेश के सामने बहुत बड़ा वित्तीय संकट से गुजर रही है। उसके कई कारण हैं। कर्जों का बोझ होना या पिछले 5 वर्ष जो सरकार रही भाजपा की, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कोई ऐसे फैसले नहीं लिए, ऐसा प्रयास नहीं दिखा जयराम जी की सरकार में कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का कोई प्रयास किया हो। और हालात धीरे धीरे जो है और खराब होते जा रहे हैं। ये जरूरी है कुछ हम ऐसे फैसलों को रिव्यू करें जो पिछली सरकार ने, मुझे लगता है, बिना जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए इस योजना को शुरू किया। आप ये समझें कि अगर 500 करोड़ रुपए एक साल का इस योजना पे खर्च होना है और आपने बजट में ये प्रोविजन नहीं किया है कि ये 500 करोड़ रुपया कहां से आएगा, आपने योजना लागू कर दी। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझते हुए 2-3 ऐसे फैसले किए हैं जिससे प्रयास साफ तौर पे दिखता है कि हमारी प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की, और उसके लिए लेने भी पड़ेंगे। आज पूरे प्रदेशवासी जो है कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं। जो आज स्थिति है, जो हमारे पास जो कर्जा है उसको रीपेमेंट करने के लिए और उसका ब्याज चुकाने के लिए ही सारा हमारा पैसा, बहुत सारा उसमें निकल रहा है। तो ये आवश्यकता है कि आज अच्छे फैसले किए जाए, कुछ योजनाओं की समीक्षा की जाए। जैसे आपने ये जिक्र किया कि इस योजना में कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट 900 करोड़ के करीब अभी देनदारी है, जिसमें 400 कुछ करोड़ रुपया 146 ऐसे प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम और छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनका पैसा सरकार ने जो है उन हॉस्पिटल्स को देना है। और आप समझें कि जब हम अगर इस पैसे को अपने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगाएं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ऐसी आवश्यकता रह जाएगी कि आपको इलाज कराने के लिए छोटे सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता रहेगी। और जिस प्रकार से इसमें अभी सामने आए, पिछले दिनों सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को चर्चा की थी कि भाई इसमें मिसयूज हो रहा है। आपके सामने है काफ़ी बड़ा इसमें जिस प्रकार से घपले हो रहे हैं, लोग इस योजना का मिसयूज कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम के साथ मिलकर कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया कि किस प्रकार हर्निया के ऑपरेशन का अगर 25,000 बनना तो 1 लाख रुपए तक के बिल बनाएंगे। ये जो नेक्सस काम कर रहा है, हमारे और आपके और प्रदेश की जनता के पैसों के साथ मिलके जो लूटने का काम चला, उसको बंद करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं इस फैसले का प्रदेशवासी भी स्वागत करेंगे कि उनके द्वारा टैक्सेस से जनता का पैसा कुछ लोग मिलके अपने स्वार्थ के लिए मिसयूज कर रहे हैं। ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि हमें ऐसी योजनाओं को जिसमें लोग मिली भगत करके हमारा और आपका पैसा का मिसयूज हो रहा है, चोरी हो रही है, उसको रोकने की हमारी ये जिम्मेवारी थी। और इस फैसले से निश्चित तौर पे बहुत बड़ी ये चोरी रुकेगी और उस पैसे का जो यूज है, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मन बना लिया।